this course, you can learn about the basics of electrodynamics and also the advanced level of the electrodynamics subject. Okay, you can see here the classical electrodynamics. You can see the syllabus here. The chapter 1 includes electrostatics and multiple fields, and second one is electromagnetic waves, and third one is reflection, refraction and dispersion, and fourth one is what, electromagnetic fields and radiating systems, and third one is relativistic electrodynamics. Okay, so we are going to start the chapter first, which is electrostatics and multiple fields. Today in this lecture we will see about the basics of electrodynamics and the topic electrostatic energy and the electrostatic energy density in free space and in dielectric medium also. Okay, so you can see I'm going to open the blank page here. Okay, so the topic I'm going to discuss here today is, the first is what is electric charge, what is electric charge. Okay, second one is, what is the electric force between the charge, electric force between the charge. Okay, and third one is what, third one is what is the electric field, electric field. Okay, and fourth one is what is the electric potential, electric potential. Okay, and fifth one is electrostatic energy, static energy and energy density, and what, energy density. Okay, so these five topics I'm going to discuss today. So I'm going to start the first one topic is, what is the electric charge. Okay, so what is the electric charge here, you can see what is the electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये कोई मटेरियल है या फिर कोई भी बॉडी है या फिर कोई भी पार्टिकल है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मैं कोई एटम लूं, जैसे कि मैंने एक एटम लिया, हाइड्रोजन लिया, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, और उसका एटॉमिक मास कितना है, 1 है। आपको पता है कि हाइड्रोजन में क्या होता है कि जो सेंटर में जो उसका न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर केवल एक प्रोटॉन होता है, और उसके अराउंड में जो उसका जो ऑर्बिट होता है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्या करता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये क्या है, ये न्यूट्रल फॉर्म है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन का न्यूट्रल फॉर्म है, मतलब ये स्टेबल है। इसमें ऐसे देखा जाए तो ये स्टेबल नहीं है, लेकिन ये स्टेबल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसके ऊपर चार्ज कब आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है ना, अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र या मतलब इसका डोनेशन होता है या फिर इसका गेन होता है, तो जो पर्टिकुलर जो एटम है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज
ये अटेन कर लेता है, क्या करता है, चार्ज एक्यूमुलेट कर लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उस टाइम पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो एटम है हाइड्रोजन, इसके ऊपर कुछ चार्ज आ रहा है। तो किस टाइप के चार्ज आ रहे हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक तो निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना। तो ये चार्ज क्या है, ये चार्ज है। तो इस चार्ज को मैं क्या बोलूँगा, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल, of any particle or any body or any material। ठीक है ना। तो चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की, या फिर किसी भी मटेरियल की। ठीक है। तो अब टाइप कितने होते हैं चार्जेस के, तो ये दो टाइप होते हैं चार्जेस के। पहला आपका होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका निगेटिव चार्ज। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो यहाँ पे दो टाइप होते हैं चार्जेस के। तो टाइप ऑफ चार्ज अगर मैं बात करूं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है ना। तो पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। और दूसरा होता है आपका निगेटिव चार्ज, क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। तो ये था ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है ना। तो अभी मैं अगर दो चार्जेस लूँ, अगर मैं दो सेम चार्जेस लेता हूँ, प्लस प्लस, तो आपको पता है जब भी दो लाइक चार्जेस होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये रिपल्शन और ये अट्रैक्शन है क्या। ठीक है ना। तो इसको इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये। क्या होता है ये, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस। इट मे बी लाइक चार्जेस और इट मे बी अनलाइक चार्जेस। ओके। तो इट डिपेंड्स विच टाइप ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन द स्पेस। ओके। तो यहाँ पर जो अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा, और अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन है क्या, ये फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स को लेकर के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए थे, कूलम। इन्होंने बहुत ही अच्छा इन्वेंशन किया हुआ था इस इलेक्ट्रिक फोर्स को लेके। इन्होंने बताया हुआ था कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में, अगर दो चार्जेस हैं तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। ठीक है ना। या फिर इसका डायरेक्शन क्या होगा, फिर या फिर फोर्स कितना होगा। तो किसने बताया था, कूलम ने। तो देख लेते हैं व्हाट इज द कूलम, कूलम फोर्स। व्हाट इज द कूलम फोर्स। ओके। तो इनके जो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ था, जैसे कि दो पार्टिकल अगर हमने लिए, ठीक है ना, Q1 या फिर Q है, ठीक है ना, ये Q1 और ये Q2। ओके। तो ये अभी दो पार्टिकल्स हमने यहाँ पे लिए और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है, सपोज यहाँ पे डिस्टेंस है R। कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है। तो उन्होंने बताया हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, एंड इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स आर का स्क्वायर। तो जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मुझे एक कांस्टेंट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे मुझे पुट करनी पड़ेगी, तब जाके ये इक्वेट होंगे। कितना हो गया ये। और यहाँ पर जो एक के है, इसकी भी कुछ वैल्यू होती है। ये कितनी वैल्यू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। ठीक है ना।
तो ये इतनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फोर्स की, लेकिन ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। ये कौन से फॉर्म में है? ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, इट इज़ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म कैसा आएगा? तो वेक्टर फॉर्म के लिए देखो, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। तो क्या मॉडिफाई करेंगे? वेक्टर एफ लिखेंगे, इसको डायरेक्शन देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो, जैसे कि अभी इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो सपोज ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? कुछ यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो इस टोटल क्वांटिटी को मैं क्या करूँगा? Q2 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये देखो कुछ इस तरीके से, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। तो मैं इस तरीके से इसको क्या कर सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म? देखो दो फॉर्म है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, ठीक है ना। ये पहला फॉर्म हो गया वेक्टर का, वेक्टर फोर्स का। और दूसरा फॉर्म क्या है? इसको और शॉर्ट करके अगर हम लोग लिखें तो सीधा सीधा इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, और इसको हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको इस तरीके से लिखो, चाहे इस तरीके से लिखो, आप इसको किसी भी तरीके से लिखो। तो ये इसका वेक्टर नोटेशन है, मतलब ये वेक्टर फॉर्म है, ये दोनों भी, ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है। तो यहाँ पर ये क्या था? ये मैग्नीट्यूड फॉर्म था, और यहाँ पर ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। पहला, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरा फॉर्म हो चुका है हमारा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक force. These two topics we have cleared here. Okay, so these are the vector form of electric force, and this is the magnitude form of electric force. Okay, and what is the electric charge? We have discussed in the previous page. This is his. Okay, what is the charge, and what are the types of charges? Okay, अब इसके बाद में चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हमको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स? इट इज 1/, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ? Q1 ले जाता हूँ, ठीक है ना। तो Q1 को मैं किधर ले जाऊँगा? राइट हैंड साइड में। आपको पता है ये वाली साइड क्या होती है? सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड होती है, LHS में ले जाऊंगा। LHS होती है, और वाली साइड क्या होती है आपकी? RHS होती है, ठीक है ना। तो इस Q1 को मैं RHS से LHS में ले जाऊंगा, तो ये डिवाइड करेगा किसको? फोर्स को, ठीक है ना। और जो यहाँ पे क्वांटिटी बचेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्वांटिटी यहाँ पे बन रहा है, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या हुआ? फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ? इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है।
और इसका एक अलग भी इसका फॉर्मूला है, ये है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ओके। और अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, वेक्टर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अभी इसके बाद में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये वेक्टर फॉर्म, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म, यहाँ पर भी ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पता लग गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। दिस इज योर आर, ठीक है ना। तो ये फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। किस पे आते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाउ। तो देखो, अगर मैं वर्क डन लूँ, क्या लूँ, वर्क डन, तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है। अगर मैं वर्क डन की बात करूँ, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्या डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमको पता है व्हाट इज द वर्क डन, इट इज द फोर्स इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क डन इज व्हाट, इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो हमको पता है कि वर्क डन को अगर हमको इसको लिखना है मैथमेटिकल फॉर्म में, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट डी आर, ओके। एंड व्हाट इज द फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अभी हमने देखा यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या देखा है, हमने देखा है फोर्स इज व्हाट, क्यू इंटू ई, ये हमने देख लिया। और व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ, इट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये वैल्यू हम लोग वहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। तो Q इंटू ई ये हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है, इंटू डी आर, इट इज ऑल्सो वॉट, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो यहाँ पे रख दिया हमने। अब इस चार्ज को मैं क्या करता हूँ, इस चार्ज को मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या होगा, डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, इंटू डी आर, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली जो क्वांटिटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल, वी। लेकिन ये स्मॉल वर्क डन है, तो ये स्मॉल डी वी इंटू डी आर, ठीक है ना। ये रिलेशन निकल के आया, ठीक है ना। ये देखो हमने कैसे निकाला हुआ है इसको, यहाँ पे हमने डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, डी डब्ल्यू क्या है, स्मॉल वर्क डन है, ये क्या है, स्मॉल वर्क डन है। तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू मीन्स small work done per unit charge is what, it is the potential. Which potential, it is the electric potential, it is what, electric potential, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये एक रिलेशन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट एग्जैक्टली, इट इज डी वी अपॉन डी आर। तो ये एक रिलेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। ये रिलेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब इसके बाद में जो ये है आपका जो ये वाला रिलेशन है, इसको हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड्स। तो ये डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटू डी आर, ओके। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ, इट इज द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, वहाँ पे क्यू टू था, मैंने यहाँ पे जनरलाइजेशन के लिए क्यू लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी आर, ओके। अब यहाँ पर आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर निकल जाएंगी, सो ये वाली टर्म्स बाहर निकल जाएंगी और अंदर क्या बचेगा, 1/r² इंटू डी आर, ओके। और ये इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, तो q अपॉन 4πε0, इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो कितना आ जाता है, ये 1/r आ जाता है। कितना आता है, 1/r। तो ये जो पोटेंशियल निकल के आया, ये क्या निकल के आया आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। ये क्या निकल के आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इट इज योर व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ओके। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज व्हाट, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ये वाले फॉर्मूले से आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपको, ये वाले फॉर्मूले से आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हमको एक और चीज पता लगी कि व्हाट इज द पोटेंशियल एग्जैक्टली, इट इज व्हाट, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पॉइंट डाउन करने वाली बात ये है कि ये हमको अलग सा नॉलेज मिला कि पोटेंशियल इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, इट इज द स्मॉल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके। सो दिस इज योर फर्स्ट, जो आपको नोट डाउन करना है ये, दूसरा आपको ये नोट डाउन करना है, और तीसरा आपको ये वाला रिलेशन आपको नोट डाउन करना है, वेक्टर ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। आपको ये वाला रिलेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। और ये वाला ये जो पोटेंशियल है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, या फिर ये जो इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल, ये फ्री स्पेस में है, दिस इज इन फ्री स्पेस, ठीक है ना, फ्री स्पेस। तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थे, जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, और ये जो हमने निकाला इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस आर ऑल इन द फ्री स्पेस, बिकॉज हियर इज इंक्लूडिंग व्हाट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो दिस इज योर परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, इट इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो दिस इज ऑल आर व्हाट, इट इज द फ्री स्पेस। तो ये सबके सब क्वांटिटीज किस में, फ्री स्पेस में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग कहाँ पर, हम लोग चलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी निकालेंगे। क्या करेंगे, तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ओके। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहाँ होता है, आपको पता है, कैपेसिटर में होता है। तो जो कैपेसिटर होता है, ठीक है ना, अगर इसके अक्रॉस में अगर आप कोई बैटरी लगाओ इस तरीके से, ठीक है ना, तो आपको पता है कि जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। और जब आप इस कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है उस साइड में जो प्लेट होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है ना। और जो निगेटिव प्लेट है वहाँ पे क्या आ जाते हैं, निगेटिव चार्जेस, ठीक है ना। और ये डिपेंड करता है कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब कितनी कैपेसिटी है कि ये चार्जेस को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है एक रिलेशन के ऊपर। इसका अगर कैपेसिटेंस निकालना है आपको, इस कैपेसिटर का अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो आपको अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो आप इस तरीके से निकालते हो। पहले तो ये कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, चार्ज, जो इसके ऊपर चार्ज आएगा, ये कैपेसिटेंस क्या रहेगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा।
और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा कि कितना पोटेंशियल हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, तो जब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से इक्वेट करेंगे, Q अपॉन वी। यहाँ पे एक हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी डाल सकते हैं, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको सपोज हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा ये कितना आएगा, Q अपॉन वी, ठीक है ना। तो व्हाट इज द Q, इट इज C इंटू वी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी आपको ये रिलेशन याद रखना है। हम लोग ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, क्योंकि हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी निकालनी है, ठीक है ना। कहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, ठीक है ना। फ्री स्पेस में हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब फ्री स्पेस में हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है ना। अब इस प्लेट पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं और निगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं और निगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। तो ये प्लेट है, तो कुछ इस तरह की प्लेट है। तो इस प्लेट पे क्या होगा, इस प्लेट पे कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। इसको हम लोग कैसे काउंट करें, इसको हम लोग काउंट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से। किससे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिग्मा, ठीक है ना। ये क्या है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस है ना, ये प्लेट है तो इसका सरफेस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम तो आएगा नहीं ना, यहाँ पे क्या आएगा, एरिया आएगा। तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन ए। तो व्हाट इज द क्यू देन, क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन निकाल लिया। आपको पता है सिग्मा इज व्हाट, इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, व्हाट इज द ए, इट इज द एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। आपको क्यों पता है, इट इज योर व्हाट, इट इज चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पर अभी ये रिलेशन आपको पता लग गया है, तो इस रिलेशन को आपको कहाँ रखना है, इसके अंदर। तो कितना हो जाएगा ये, सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज सी वी। कितना हो जाएगा ये, सिग्मा ए इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू, इट इज सी वी। तो व्हाट इज अ सी, इट इज सिग्मा ए अपॉन व्हाट, पोटेंशियल वी, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। अब हमको पता है व्हाट इज द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज व्हाट, यहाँ पे हमने पीछे देखा ना, ये देखो ये वाला रिलेशन हमने देखा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करके निकालें तो कुछ इस तरीके से आएगा ये, ई वेक्टर ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी। मतलब ये आर है तो यहाँ पर मैं इसको डी लिख देता हूँ, या फिर इसको डी भी नहीं भी लिखा तो आर भी लिखा तो चलेगा। ये कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका स्मॉल फॉर्म ना लेकर के टोटली फॉर्म में अगर लूँ तो वी अपॉन आर इसको लिख सकता हूँ। तो व्हाट इज द वी नाउ, इट इज ई इंटू आर, इट इज व्हाट, वी ई इंटू आर। ओके, तो यहाँ पर यही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो फिर सिग्मा ए, वी की जगह ये जो पोटेंशियल है इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, ई इंटू आर। इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, ई इंटू आर, ठीक है। अब इसके बाद में आपको सी इतना मिल गया है। ओके, सी कितना मिल गया है आपको, आपको सी इतना मिल गया है, ठीक है। तो ये आपको ये सी इतना मिल गया है। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह का कम पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो अभी सी इज इक्वल टू कितना मिला, सिग्मा ए अपॉन ई इंटू आर, सिग्मा ए इंटू ई इंटू आर। ओके, इतना हमको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक रिलेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ,
कौन सा रिलेशन, E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू व्हाट, तो एक सेकंड रुको। हाँ, तो ये कितना आएगा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ये। ठीक है, ये एक रिलेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ आप लोगों ने थर्ड ईयर बीएससी में ऑलरेडी देखा हुआ है। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने बताई हुई थी, ये क्या होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये क्या होती है, सॉरी, क्यू अपॉन एरिया होता है। ये हमको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है ना, जब आप इन दोनों का इसमें यूज़ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सेकंड। हाँ हाँ, तो यहाँ पर देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इन इसका यूज़ इसमें करो तो क्या मिलेगा, देखो वेक्टर ई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, इस क्यू की जगह पे इस क्यू की वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो आप, इस ई में रखो, तो यहाँ पर देखो कितना मिलता है आपको, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ए अपॉन वॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक सेकंड, हाँ एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, और ये आर इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि आपको ये चीज़ मिल रही है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एक सेकंड रुको, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, ये सिग्मा है यहाँ पे, तो एक सेकंड, यहाँ पे जो है एप्सिलॉन, हाँ यहाँ तक तो सही है हमारा। ई की वैल्यू अगर हम लोग इसमें रखेंगे तो ई की वैल्यू ई अपॉन सिग्मा रखेंगे। ओके 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 ओके, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ से मिस्टेक हुई है, एक सेकंड रुको। तो ये जो है मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। ठीक है ना, तो ये जो है एक्चुअली ये इतना होता है, सिग्मा जो होता है ये डायरेक्ट सिग्मा ही होता है। जब आप इसकी वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो इसकी वैल्यू आपको सीधा सीधा यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिटाना पड़ेगा मुझे। ओके, तो इसकी जब आप वैल्यू रखते हो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पर जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन सिग्मा इंटू आर। ओके, तो ये सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो जो सी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, सिग्मा ए अपॉन आर। ओके, सो दिस इज योर सी वैल्यू, कैपेसिटेंस वैल्यू। इट इज व्हाट, कैपेसिटेंस वैल्यू सिग्मा ए अपॉन व्हाट, आर। ओके, अब यहाँ पे हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है हमको, एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पे एक रिलेशन यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, v इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी क्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो व्हाट इज द, ओके एक सेकंड, हाँ यहाँ पे ये वाला, ये क्या होता है, हाँ पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, डी क्यू करेंगे। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बोथ द साइड्स यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद में क्या आएगा, ये तो डब्ल्यू आ जाएगा। ओके, और ये देखो कितना आएगा, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, हाँ लेकिन यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करने के पहले यहाँ पे v का आपको वैल्यू रखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द v, q इज इक्वल टू हाउ मच, सी वी। सो व्हाट इज द v, q अपॉन सी। ओके, तो इस v की वैल्यू आपको कहाँ पे रखनी है, इसके अंदर रखनी है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका q अपॉन सी इंटू डी क्यू। ठीक है ना, अब यहाँ पर
1/c को बाहर निकालना है और इंटीग्रेशन किसका करना है, q इंटू डी क्यू का। तो जब यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो 1/c, तो कितना हो जाएगा, q²/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ये एनर्जी मिल जाएगी आपको, तो ये हाफ q²/c ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अभी ये आपको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको q² है ना, तो q की वापस आपको वैल्यू डाल देनी है ये वाली। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/2 CV²V²/c 1/2 CV² आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, W इज इक्वल टू 1/2 CV² आपको ये मिल गया, ओके। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है। तो इस C की वैल्यू जब आप यहाँ पे डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। तो आपको क्या मिलेगा, देखो, वर्क इज इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू रखनी है आपको, अपॉन वेक्टर R, ठीक है ना। C की रख दी, और V क्या होता है आपको पता ही है, A इंटू आर होता है। कितना होता है ये, A इंटू आर, ठीक है ना। तो ये V की वैल्यू और ये वापस C की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये R, एक सेकंड, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी ये स्क्वायर में है, बराबर है, ये V का स्क्वायर था यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन R वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, E R वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक वेक्टर और ये एक वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A इंटू R वेक्टर R अपॉन वॉट, हाँ, E², यहाँ पे E² बचेगा। तो यहाँ पर ये वाली जो क्वांटिटी है A इंटू आर, ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्या होता है ये, वॉल्यूम होता है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ E² इंटू वॉल्यूम। सो दिस इज योर व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इट इज योर व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ओके। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी ये क्या है आपका, दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हम इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। लेकिन हमको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डाइलेक्ट्रिक में तो हमने फाइंड आउट कर लिया, इसमें डाइलेक्ट्रिक में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी है, अगर मैं इसको U से डिनोट करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी को, तो ये क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट व्हाट, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ओके, ये क्या है, एनर्जी है, ठीक है ना। तो देखो, तो इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो कितना आएगा इसकी वैल्यू, इस W की वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो देखो कितना आ जाएगा ये, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² इंटू V अपॉन V। तो यहाँ पर ये V, ये वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम गेट कैंसल्ड, तो ये जो मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये मिलेगा आपको, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी, दिस इज योर व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी मिलेगा, ठीक है ना। दिस इज योर व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी।